दोस्तों साल 1992 का वाकया होता है, जब यूपी के एक गांव के अंदर एक लड़का जो शहर जाया करता, उसे पढ़ाई लिखाई के लिए अक्सर शहर जाना पड़ता। दोस्तों अपने गांव से वो साइकिल उठाता और जंगल के रास्ते वो शहर चला जाया करता। दोस्तों अब एक दिन का वाकया होता है, जब वो जंगल में ही एक कुएं पर पानी पीने के लिए जाता है, तो वहाँ पर एक सुंदर लड़की पानी भर रही होती है। अब यहाँ पर सुंदर लड़की को देखकर वो कहने लगता है कि मैडम मुझे भी पानी पिला दो। तो यहाँ पर वो लड़की उससे कुछ भी नहीं बोलती। फिर दोबारा से कहता है कि क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। तो यहाँ पर वो लड़की उससे कहती है कि क्या तू मेरे हाथों से ही पानी पिएगा। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि अगर आप इतनी मेहरबानी कर दोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों अब यहाँ पर लड़के को वो पानी पिला देती है। लड़का उससे कहने लगता है कि आप कहाँ रहती हो और यहाँ पर जंगल में कैसे हो। तो वो बताती है कि यहीं जंगल में थोड़ी दूर पीछे मेरा घर है, मैं वहीं रहती हूँ, मेरी माँ मेरे साथ रहती है। अब ये लड़का उससे कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है वो उससे कहती है कि मेरी दोस्ती इतनी आसान नहीं है, मुझसे तुम दोस्ती ना करो तो ही बेहतर होगा। तो यहाँ पर लड़का कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रही हो कि मैं आपसे दोस्ती ना करूं। आप जैसी खूबसूरत लड़की अगर मेरी दोस्त होगी तो मेरे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, मैं आपके साथ ही दोस्ती करना चाहता हूं। तो यहाँ पर वो लड़की उससे कहती है कि आपको हर दिन मेरे से मिलने के लिए आना पड़ेगा। दोस्तों लड़का कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हर दिन यहीं से स्कूल जाता हूँ, मैं आपसे मिलने हर दिन आया करूँगा। लड़की ने उससे कहा कि अगर जिस दिन तुम नहीं आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर लड़का सोचता है कि ये वैसे ही कह रही है, शायद ये भी तुझसे थोड़ा बहुत प्यार करने लगी है। दोस्तों लड़का उससे हाँ भर देता है और कहता है कि मैं इसी टाइम आपसे हर दिन मिलने के लिए आया करूँगा। आज जब वो लड़का अपने घर पहुंचता है, लड़के का नाम रमन होता है। दोस्तों उसकी उम्र लगभग 18 साल होती है। जब घर वाले उसे देखते हैं तो घर वाले उसे देखकर पूछने लगते हैं कि बेटा आज तेरा रवैया ही अलग टाइप का है, तू आज उछल रहा है, कूद रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुश है, और आज से पहले तो तू कहता था कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आज तू बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा है, क्या बात हो गई, कुछ बता तो सही हमें भी। तो यहाँ पर वो किसी को कुछ नहीं बताता, वो यही कहता है कि बस मेरा पढ़ाई में अब मन लग गया है। दोस्तों अब यहाँ पर जैसे ही अगला दिन आता है तो अगले दिन वो वापस शहर पहुँच जाता है। जो इधर से जाता है यानी कि सुबह सुबह जाता तब उस लड़की से नहीं मिलता, और जब वापस आता तो उस लड़की से मिलने का उसका टाइम होता है। दोस्तों अब वो अपने स्कूल में पहुंच जाता है। वहाँ उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम राकेश होता है। दोस्त से वो मिलता है तो दोस्त को पूरा वाकया बताता है कि दोस्त इस तरह से मुझे बहुत ही खूबसूरत पानी भरने वाली एक लड़की जंगल में मिली है और अब मेरी दोस्ती उसके साथ हो गई है, मैं उसके साथ अब आराम से रहता हूँ, बड़ा मन लगता है। 1-2 घंटे ऐसे निकल जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता कब कब में 1-2 घंटे निकल गए। बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। तो यहाँ पर जो शहर का लड़का होता है वो उससे कहने लगता है कि भाई जंगल का जो रवैया है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, जंगल में बहुत सारी आत्माएं भी भटकती हैं, ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो जाए कि तू किसी चक्कर में फंस जाए। तो यहाँ पर वो लड़का हंसने लगता है और कहने लगता है कि दोस्त तू तो बस ऐसे ही फालतू की बातें करता है। दोस्त उसके बाद वो वहाँ से अपनी साइकिल उठाता है और सीधे उसी रास्ते से उस कुएं के पास पहुँच जाता है। जब वो उस कुएं के पास पहुँचता है तो वहाँ पर छम छम की आवाज़ें उसे एकदम मोहित कर देती हैं। वो छम छम की आवाज़ें पायल की होती हैं जो उस लड़की ने पहन रखी होती हैं। दोस्तों लड़की का नाम सुनैना होता है। बहुत ही खूबसूरत वो लड़की, मानो सपनों की रानी हो। अब यहाँ पर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और आज फिर उससे कहता है कि आज तो अपने हाथों से मुझे पानी पिला दो। तो यहाँ पर वो लड़की उससे कहती है कि तुम इतने करीब मेरे मत आओ, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मुझे कोई मालूम नहीं तुम कौन हो, लेकिन मेरे दिल का टुकड़ा हो, बस मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आज ये लड़का अपने प्यार का इजहार भी कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुनैना, तुम्हारे बगैर मैं रह ही नहीं पाऊँगा, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा। तो यहाँ पर सुनैना कहती है कि मैं
तुम्हें अपने पास बुला लूँगी, तुम्हें दूर नहीं जाने दूँगी, तुम टेंशन मत करो, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अब तुम मेरे साथ आ गए हो तो तुम्हें मैं अपने साथ ही रखूँगी। दोस्तों यहाँ पर सुने ना तो उसे अपने तरीके से कुछ कह रही थी, लेकिन उस लड़के के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में तो प्यार का भूत भरा हुआ था। बस वो तो ये चाहता था कि मुझे इसके साथ प्यार करना है, इसके साथ शादी करनी है। दोस्तों 2 घंटे तक वो वहीं पर रहता है। 2 घंटे के बाद वो अपने घर पहुंच जाता है, और जब घर पहुंचता है तो उसकी माँ उससे पूछने लगती है कि बेटा आजकल तुझे हुआ क्या है, तू बड़ा खुश है, तू बता तो सही तेरे साथ में हो क्या रहा है। यहाँ पर वो कहता है कि माँ कुछ नहीं, बस जीवन की खुशियाँ स्टार्ट हो गई हैं, आज के बाद मैं बहुत ही खुश रहा करूँगा, तू टेंशन मत कर, तेरे लिए बहुत अच्छी बहू भी लेकर आऊँगा। तो माँ यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि शायद कोई लड़की वड़की का चक्कर होगा, शायद कोई लड़की इसे पसंद आ गई है। तो उसे पूछने लगती है कि बेटा लड़की कहाँ, तेरी कॉलेज में साथ पढ़ती है, कौन है वो। तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं माँ, वो कॉलेज में नहीं है, वो तो मुझे जंगल में मिलती है, कुएं पर बैठी हुई मेरा इंतज़ार करती है, मुझे पानी पिलाती है, बहुत ही ठंडा पानी है माँ उस कुएं का। जब भी मैं उस कुएं का पानी पीता हूँ तो बस मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और उसकी गोद में सर रखकर 1-2 घंटे के लिए सो जाता हूँ। माँ यहाँ पर सोचने लगती है कि जंगल में कुएं पर लड़की मिलती है, यहाँ तो जंगल में कोई रहता ही नहीं। बेटा तू कह क्या रहा है, तू गलत किसी जगह तो नहीं फंस गया है, तू जाता कहाँ से है, तू बता मुझे। तो यहाँ पर माँ उसे डांटने लगती है। तो माँ से वो कहता है कि माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस सीधे रास्ते जाता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर जो उसके पिताजी होते हैं वो शाम को एक आध घूंट लगा लिया करते हैं। अब पिताजी ने घूंट लगा ली थी तो पिताजी उससे पूछने लगते हैं कि तू हमें बता कहाँ तुझे लड़की मिलती है, तू कहाँ दुल्हन ढूंढ रहा है। दोस्तों फिर जब वो अपने पिताजी को बताता है कि जंगल में जो शॉर्टकट का रास्ता है उससे मैं जाता हूँ और वहाँ पर जो कुआं है, पुराना कुआं है, उस कुएं के पास मुझे लड़की मिलती है। तो पिताजी भी एक बार हक्का बक्का रह जाते हैं कि वहाँ पर तो हम लोगों ने सुना था कि वहाँ पर चुड़ैल रहती है, तू किसके चक्कर में फंस गया है। अब लड़के के दिमाग में और ही तरह की बातचीतें घूमने लगती हैं। दोस्तों तीसरा दिन आ जाता है। तीसरे दिन जब ये सुबह सुबह जाने लगता है तभी वहाँ पर इसका मामा आ जाता है और मामा अपने भांजे से कहने लगता है कि बेटा तू शहर जा रहा है तो मेरा एक छोटा सा काम कर देना, तू ऐसा करना कि थोड़ा सा मुझे डीजल चाहिए, वो डीजल तू शहर से लेकर आ जाना। तो यहाँ पर वो अपने मामा को मना नहीं कर पाता और उसकी साइकिल पर एक कट्टी बांध दी जाती है। दोस्तों पहले तो वो अपने स्कूल जाता है और स्कूल जाने के बाद जब वो वापस आ रहा होता है तो उसके दिमाग में कई तरह के सवाल घूमने लगते हैं। एक तो माँ की बात भी घूम रही थी, इधर उसके दिमाग में ये भी घूम रहा था कि अगर तू वहाँ से जाएगा तो वो तुझे देखेगी कि ये इस तरह से अपने साथ सामान को ढो रहा है तो शायद उसे अच्छा ना लगे, इसलिए तू आज ऐसा कर दूसरे रास्ते से चला जा। दोस्तों आज वो वहाँ से नहीं जाता और दूसरे रास्ते से सीधा अपने घर पहुँच जाता है। खुश तो हालांकि आज भी होता है, लेकिन आज वो उतना खुश दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि आज वो सुनैना से मिलकर नहीं आया था। दोस्तों जब वो अपने घर रात को चारपाई पर सो जाता है तो उसको रात में सपना आता है और सपने में वही लड़की उसकी छाती पर बैठी होती है। उससे कहती है कि तूने मुझसे मिलने का वादा किया था, तू अब आया नहीं, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अगर तू मुझसे मिलता रहता तो तू अपने जीवन को बचा लेता, लेकिन अब तेरे जीवन को मैं नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों उसके बाद उसकी छाती पर बैठ जाती है और कभी तो वहाँ पेड़ पर चढ़ जाती, कभी उसकी साइकिल पर चढ़ जाती, कभी उसकी छाती पर बैठ जाती। इस तरह से उसे सपने में ये सब दिखाई दे रहा था। सपने में ही एकदम से उसकी चीख निकल आती है और चीख को सुनकर उसकी माँ भी उसके पास आ जाती है। जब एक बार वो अपने आप को अपनी माँ के सामने पाता है तो एक बार के लिए वो अपने आप को सांत्वना देता है और यहाँ पर सोचने लगता है यार ये तो सपना था, मैं तो हकीकत में सोच रहा था कि ये हकीकत में हो रहा है। दोस्तों उसके बाद वो फिर सो जाता। माँ भी उससे पूछती है कि बेटा हुआ क्या, तो माँ से वो यही कहता है कि माँ बस सपना था, सपना टूट गया तो अब कुछ भी नहीं है। दोस्तों उसके बाद फिर वो रात को सोता है तो रात को फिर उसे वही लड़की चुड़ैल के रूप में दिखाई देती है। उसके उल्टे पैर हैं और उसकी तरफ वो बहुत ही तेज़ी के साथ भाग रही है। वो लड़का आगे आगे भाग रहा है, वो लड़की उसके पीछे पीछे भाग रही है। कभी तो साइकिल के जो उसकी तिल्लियाँ होती हैं उनमें कोई डंडा फंसा देती, उसे कलामुंडी खिला देती, तो कभी उसकी साइकिल की
जो ऊपर वाली सीट है उस पर जाकर बैठ जाती, कभी उसके सर पर खड़ी हो जाती। इस तरह से वो लड़का देखने लगता है। देखते देखते वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। अगला दिन आता है, अगले दिन ये लड़का तैयार हो जाता है। तैयार होकर फिर से अपने स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल में जाकर अपने दोस्त को पूरा वाक्य बताता है। दोस्त उससे कहने लगता है कि दोस्त, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं तू किसी मुसीबत में फंस चुका है। तेरे गले पर कैसा निशान है ये? तेरे गले पर क्या हुआ है? दोस्तों यहाँ पर दोस्त कहता है मेरे गले पर तो कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर उस गले को जब एक शीशे के अंदर उसे दिखाया जाता है कि ये देख आईना, इसमें देख तेरे गले पर निशान बना हुआ है। दोस्तों ये निशान उस समय का था जब वो चुड़ैल उसकी गर्दन को दबा रही थी। अब यहाँ पर ये दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर उसे दोस्त यही कहता है कि बेटा तू उस रास्ते से मत जाना, नहीं तो तेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरा होगा। अब यहाँ पर वो दूसरे रास्ते से जाता है और जाकर घर पहुँचता है तो उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसे अपनी माँ में भी वही लड़की दिखाई देती, भाई में वही लड़की दिखाई देती, दादा दादी यानी कि जो भी परिवार के सदस्य होते हैं सब में वही लड़की दिखाई देती। सबसे वो यही कहता कि तुम तो सुने ना हो, तुम तो सुने ना हो। वालों की समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़के के साथ हो क्या रहा है। दोस्तों तुरंत ही उस लड़के को जो एक ओझा टाइप बाबा होते हैं उनके पास ले जाया जाता है और जब वो बाबा उन्हें देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि इनके ऊपर तो चुड़ैल का साया है, अब ये जल्दी से बच नहीं पाएगा। अगर उस चुड़ैल से इसकी दूरी नहीं बनाई गई तो वो चुड़ैल इसे ले जाएगी। वो तो बहुत ही यहाँ पर माहिर चुड़ैल है, उसने तो पहले भी कई लोगों को इस जहाँ से विदा कर दिया है। वो अब यहाँ पर यही चाहती है कि इसकी बलि लूँ और उसके बाद मैं भी अपनी आत्मा को शांति दूँ। दोस्तों यहाँ पर जब इस तरह से उस ओझा की बातों को घर वाले सुनते हैं तो घर वालों के पैर फूल जाते हैं और घर वाले रोने लगते हैं कि बाबा हमारे बच्चे को बचा लीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो ओझा बाबा होते हैं उनको एक तावीज़ देते हैं और उनसे कहते हैं कि कल तक तुम्हें ये तावीज़ इसके हाथ में बांध कर रखना है। अगर ये तावीज़ टूट गया तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, तुम्हें इस तावीज़ को बांध कर रखना है। दोस्तों अब यहाँ पर उस तावीज़ को लेकर वो घर चले जाते हैं, उस लड़के के हाथ में बांध देते हैं। तब तक वो तावीज़ बंधा रहता है, तब तक तो वहाँ पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती। और थोड़ी देर बाद ही जब वो घर से बाहर की तरफ जा रहा था तो एक घर के अंदर ही ऐसा सामान निकला हुआ था, उस सामान में वो उसका जो हाथ में तावीज़ बंधा हुआ अटक जाता है और एकदम झटका लगता है तो वो तावीज़ हाथ से छूट जाता, खुल जाता है। ये लड़का भी ज़्यादा विश्वास नहीं करता कि ऐसा होता ही नहीं है, भूत प्रेत होते नहीं, ये फालतू की मुझे घर के लोग डरा रहे हैं। दोस्तों फिर ऐसा सोचकर उस तावीज़ को वो लड़का वहाँ से फेंक देता है और फेंकने के बाद वो अंदर कमरे में चला जाता है। दोस्तों अंदर कमरे में जाने के बाद जो खिड़की दरवाजे हैं वो अपने आप बंद होने लगते हैं। अब ये लड़का समझ नहीं रहा था कि तेरे साथ में हो क्या रहा है। दोस्तों ये रोता रहता है लेकिन इसकी आवाज़ किसी को बाहर सुना ही नहीं दे रही थी। पता नहीं ये रो रहा था या पता नहीं इसके साथ में हो क्या रहा था। दोस्तों तभी वहाँ पर एक हवा आती है और हवा के साथ ही ये लड़का अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका देता है। दोस्तों जब अगली सुबह घर वाले देखते हैं तो ये लड़का फांसी के फंदे पर झूलता हुआ दिखाई देता है। घर वाले यहाँ पर रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेते हैं। इधर देखते हैं कि वो तावीज़ तो इधर पहले ही टूटा पड़ा है। दोस्तों अब उस ओझा बाबा को भी दोष नहीं दे सकते थे वो, तो यहाँ पर वो करें तो क्या करें। अब उनका तो मतलब सब कुछ ही उजड़ चुका था। दोस्तों वो रोते हुए उसकी अंतिम विदाई करते हैं। इधर जो उसका दोस्त होता है जब उसे पता चलता है तो दोस्त यहाँ पर यही कहता है कि मेरे दोस्त के साथ बहुत ही गलत हुआ है, मैंने उसको मना किया था कि तू इस चक्कर में मत पड़, लेकिन वो मेरी एक भी बात नहीं माना। अगर वो मेरी बात मान लेता तो उसके साथ ऐसा होता ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये आपको कहानी मन गढ़ंत लग रही है? दोस्तों ये कहानी मन गढ़ंत नहीं है। जो उसका दोस्त होता है उसके दोस्त का ही हमारे पास ईमेल आता है और वो दोस्त हमसे यही कहता है कि आप इसे कहानी को सच मानो या ना मानो, लेकिन मैंने अपने दोस्त को खोया है और इसी तरह से मैंने अपने दोस्त को खोया। ये बिल्कुल सच कहानी है, इसमें जरा सा भी झूठ नहीं है। दोस्तों
आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि क्या इस तरह की आत्माएं होती हैं जो इंसान को इस तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं? आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर कभी आपका किसी ऐसे ही आत्मा से, ऐसे ही भूतों से सामना हुआ हो, आपके पास भी आपकी कोई रियलिटी कहानी है, तो आप लोग हमारे साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।